नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव के द्वारा आज एक ऐसे पावन पर्व जिसको पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज है रामनवमी और रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम मौजूद है स्वरूपगंज में और स्वरूपगंज की रामनवमी की शोभा यात्रा और पूरे कार्यक्रम को आप सभी के सामने मारवाड़ लाइव के द्वारा बताया जाएगा। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें और आज के इस पूरे वीडियो में, आज की इस पूरी कवरेज में साथ में रहे। किस प्रकार से स्वरूपगंज के लोग भगवान राम को याद करते हैं, क्या कुछ इस शोभा यात्रा में काम होता है, क्या कुछ नए तरीके से किस जोश और जुनून के साथ में पूरी शोभा यात्रा का आयोजन होता है और क्या क्या कार्यक्रम और होने वाले हैं, सारी कुछ जानकारी मारवाड़ लाइव के माध्यम से आपको मिलने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ। भजन का कार्यक्रम चल रहा है, पीछे यहाँ पर स्थानीय कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमेटी के मुख्य सदस्य के रूप में और यहाँ पर जो सभी सेवा देने के लिए पहुंचे हुए वो मौजूद है। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम सर? दीपेश अग्रवाल जी। मैं समिति का महामंत्री हूँ जी। तो आज की जो रूपरेखा है वो हमारे समिति के अध्यक्ष ललित जी से बताएंगे। शुभ नाम सर आपका? बाबूभाई चौधरी, विश्व हिंदू नगर अध्यक्ष स्वरूपगंज, और हमारे जो राम जन्मोत्सव समिति बनाई है उनके अध्यक्ष ललित जी बंसल है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रामनवमी पर्व की और इस पूरे कार्यक्रम की। जानना चाहूंगा क्या पूरा रूट है, पूरा प्रोग्राम क्या है? आज हमारा रामनवमी के संबंध में मालिक समाज में सभा चल रही है, जहाँ भजन संध्या भी है। उसके बाद हम हमारी शोभा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये शोभा यात्रा यहाँ से स्टार्ट होकर सर्विस होते हुए अखिले हनुमान जी जाएगी। अखिले हनुमान जी से शीतला माता से सुभाष सर्कल आएगी। सुभाष सर्कल से मेन मार्केट में जाते हुए वहां से गरबा चौक से झंडा गली और झंडा गली से गायत्री आश्रम, वहां से गायत्री आश्रम के बाद गुजर मोहल्ले में जाएगी। गुजर मोहल्ले से शोभा यात्रा झंडा गली में जाएगी। झंडा गली से मस्जिद पर जाएगी। मस्जिद से स्कूल मैदान में जाते हुए शोभा यात्रा मुनि महाराज के स्थान पर आकर वहां से भागता हुआ होते हुए वापस सुबह सर्कल के और मालिक समाज आकर समापन होगी। उसके बाद हमारा भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। मैं प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष हिंदू युवाओं में बहुत अच्छा जोश और बहुत अच्छा उमंग है और बहुत अच्छी भीड़ भी है। पब्लिक बहुत अच्छी आ रही है, दूर दूर से गाँव से भी बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बड़े बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे मुख्य संत अभयदास जी महाराज पधार चुके हैं, जो बाहर खड़े हैं उनसे भी आग्रह है कि हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनसे आग्रह जो बोल रहा है अपना यथास्थान। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने बताया था कि भगवान राम के वैभव को और गौरव को स्थापित करने का कार्य पिछले 10 सालों में भारत में कैसे हुआ। आज उत्सव का दिन है क्योंकि आज भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। आज उनका धरती पर आना हुआ था जिन्होंने हम हिंदुओं को मर्यादा सिखाई। आज उनका अवतार हुआ था
10 अवतार में से जिन्होंने हमें वो संस्कार दिए जिसके कारण हम हिंदू कहलाते हैं। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज उस महापुरुष का अवतरण हुआ, उस भगवान का अवतरण हुआ जिसने हिंदुओं को शस्त्र की शिक्षा भी दी, साथ ही साथ शास्त्र से हम लोगों को प्रेरित भी किया। भगवान राम हिंदुओं के आदर्श हैं। इस बात को आज का हिंदू बहुत महीनों में भूल चुका है। कहूंगा तो कड़वी लगेगी तो पेट दर्द होगा, अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है मेरी बात सुनने के बाद। बहुत सारे लोग जो बाहर खड़े हैं, क्या उनकी श्रद्धा राम के प्रति सिर्फ नाचने, गाने, कूदने और जुलूस निकालने तक की है? इस बात पर विचार करना होगा। आज के भारत में परम योगी राज कृष्ण के गीता के उपदेश को सुनने वाला हिंदू बचा नहीं। भगवान राम के चरित्र को जिस रामचरितमानस में लिखा गया, उस रामचरितमानस के नवपारायण पाठ करने वाले हिंदू कितने बचे हैं? जिस भागवत महापुराण की कथा का आयोजन गांव-गांव में आज भी भारत के शहरों में और गांव में होता है, लेकिन उस भागवत की कथा सुनने वाले श्रोता इन युवाओं में से कितने हैं मैं जानता हूं। हम लोगों को यह चिंतन करना पड़ेगा कि राम के आदर्शों पर चलने वाले देश में आज बचा सिर्फ क्या है? नवरात्रि आएगी तो हिंदू नाचेगा, दिवाली आएगी तो हिंदू नाचेगा, होली आएगी तो डीजे लगा करके नाचेगा, गणेश चतुर्थी आएगी तो हिंदू सिर्फ नाचेगा। ये नाचने गाने वाला हिंदू कब से हो गया? गाओ, नाचो, लेकिन ये नचनिया और गवनिया सिर्फ हिंदू का स्वभाव कभी नहीं था। हिंदू वो जो अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाए, लेकिन हिंदू वो भी जो धर्म की हिंसा के लिए खड़ग हाथ में लेकर के निकले तो अपने क्षेत्र की रक्षा का संकल्प उठाए। आज तक हम हिंदुओं को ये बात समझाने वाला कोई क्यों नहीं आया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगली पंक्ति हमको नहीं बताई गई। अहिंसा परमो धर्म ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च ये किसने हमें बताया ही नहीं कि धर्म की हिंसा, धर्म की रक्षा के लिए अगर थोड़ा हिंसक होना पड़े तो फिर आप क्या करोगे? पिछले 60-70 सालों में इस देश में एक नई गांधीवादी नीति लाई गई। मैं इसमें महात्मा गांधी को दोषी कैसे ठहरा सकता हूं? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपिता को कहते हैं कि बेटा बाप को कभी गाली नहीं दे सकता। मैं नहीं देता हूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये बात इस देश में किसने पहुंचाई? ये बात इस देश में किसने जन जन तक पहुंचाई कि एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर देना? वो कौन सी फिल्म है? मुन्ना भाई क्या है वो फिल्म है ना? छोरो देखी कि नहीं देखी? उनमें कहने कि एक गाल में थप्पड़ पड़े जब दूजो गाल। इस तरह का देश कभी नहीं था हमारा। इन संस्कारों का देश हमारा देश कभी नहीं था। हमारा देश हमेशा से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने ऋषियों की रक्षा करने के लिए, अपने देवत्व की रक्षा करने के लिए, संतत्व की रक्षा करने के लिए और भगवत तत्व की रक्षा करने के लिए हम हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया है। ये हिंदुओं का संस्कार है। अगर हिंदुओं के संस्कार का प्रमाण देखना है तो मेवाड़ कुल के गौरव राणा सांगा को देखो कि 80 घाव उनके शरीर पर लगे, तब तक रुके नहीं। फिर सेनाओं को इकट्ठा करके लिए मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का साथ जिन्होंने किया। जो झूठा हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं उन हिंदुओं को कह रहा हूं, उन्हीं हिंदुओं में से कोई गीदड़ निकलते हैं जो संसद में जाकर के कहते कि राणा सांगा गद्दार थे। जो राणा सांगा को गद्दार कहने की हिम्मत करता है, आज उसे स्वामी अभयदास खुल करके कहता है कि तुम लोग भी औरंगजेब की नाजायज औलाद हो। जो राणा सांगा को गद्दार कहे, जो शिवाजी महाराज को गद्दार कहे, जो महाराणा प्रताप को गद्दार कहे, वो उस गधे पर बैठकर आने वाले बाबर की नाजायज औलाद होने का प्रमाण देते हैं। मुझे बड़ी चिंता होती है कई बार जब इन लोगों को देखता हूं, इनकी दुर्दशा पर। मछली जब जल से बाहर निकलती है तब कैसे छटपटाती है कि उसे जल में जाना है, वैसे ये गीदड़ों की
औलादें गीदड़ गुड़ से, उस गीदड़ गुट से बाहर निकल के जब अकेले तिल मिला रहे हैं तब ये छटपटाते। संसद में बोलने वाला वो सफाई नेता अगर ऐसा बोलता है तो मुझे उस पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसका बाप जो स्वयं को अखिलेश कहता है, जब अखिलेश यादव ये कह सकता है कि गौशाला में जाने पर मुझे दुर्गंध आती है, तो ए अहीर की औलाद अखिलेश सुन, तू अहीर की नहीं किसी जहीर की औलाद मुझे सुनाई पड़ता है। वो अहीर कभी नहीं हो सकता, वो अहीर कभी नहीं हो सकता जो गौशाला में जाने पर अपने आप को कहे कि मुझे दुर्गंध आती हो। असली अहीर तो वो है जो गोरक्ष पीठ में गौशाला में जाए तो उनको देख करके गायें भागी भागी दौड़ी दौड़ी आ जावे साहब, वो असली अहीर है। क्या जाति से कोई अहीर होता है? ये हिंदू धर्म की प्रथा नहीं। जो गौ सेवी है, गौ माता की सेवा करता है, गौ संरक्षण का काम करता है, भले वो किसी जाति में जन्मा हो, वो अहीर है। जो राम का भक्त है वो राम प्रेमी है, जो कृष्ण का भक्त है वो कृष्ण प्रेमी है। आप लोगों की एक आदत है जो मुझे बड़ी खराब लगती है, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या क्या था। आज देखना रामनवमी के कार्यक्रम में ये मेरी बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। इन माताओं के अंदर में जब देखता हूं धर्म के प्रति यथार्थ श्रद्धा, तब कई बार मैं आप लोगों पर दया खाता हूं कि आप लोगों के ये डेरे डंडे जो टिके हुए हैं ना, ये दिन रात दुकानों पर घूमना, इधर उधर मोटरसाइकिल लेकर के गलियों में घूमते रहना, चक्कर काटने का काम करना, ये फालतू के काम करने का काम जो हिंदू करता है ना, अगर कई बार मैं माताओं को देखता हूं तो लगता है कि तुम्हारे डेरे डंडे इनकी भक्ति पर टिके, अगर ये ना हो तो तुम लोगों को कहीं भागना पड़ेगा। ये सत्य है, क्योंकि हिंदुओं को जब छावा फिल्म दिखी तब याद आया कि औरंगजेब कितना कमीना था। इतने सालों से इन मंचों से, इतने सालों से विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन, इतने सालों से देश के लाखों हिंदू संगठन जब औरंगजेब की करतूतें बताते थे तब हिंदुओं को पता नहीं चला। ये दुखद घटना है कि छावा देखने के बाद पता चलता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और उसको देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हिंदू अभी भी अपनी जाति में टूट करके, बिखर करके हिंदू समाज में ये एक बिखराव का भाव जीवित रखेगा, तो समझ लेना 10 साल हैं, अगले 10 साल तुम्हारे पास। आप कहते हो कि हिंदू समाज टूटा हुआ है, मैंने चित्तौड़ में हजारों की संख्या में अग्रिम पंक्ति में अगर किसी को कथा सुनते आते हुए देखा तो वो हरिजन समाज था। पहल करने की जरूरत है साहब। और एक बात और कान खोल के सुन लो हिंदुओं, ये मूंछों पे ताव देने वाले, बालों को ऊंचा करने वाले, कड़का कड़क कुर्ते पहनने वाले, हाथ में सोने का कड़ा पहनने वाले, ये मटकी बनाने वाले, लकड़ी के दरवाजे बनाने वाले सारे हिंदुओं कान से सुन लो। एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, जब जब हिंदुओं पर आघात हुआ, जब जब हिंदुओं पर हमला हुआ, तो अगर पहली लड़ाई फ्रंट वॉरियर के रूप में किसी ने लड़ी तो हिंदुओं के हरिजन समाज ने लड़ी। इस बात को कभी भूलना मत, लड़ी है उन्होंने, क्योंकि वो ऐसी बस्ती के अंदर रहते हैं जहां सबसे ज्यादा विधर्मियों के घर होते हैं। नोटिस कर रहे हैं इस बात को, कभी इक्के दुक्के गांव छोड़ करके हरिजनों के घर हमेशा उन विधर्मियों के पास होते हैं। पहले पत्थर वो खाते, पहली गोली वो खाते। और एक सच्ची घटना और बताता हूं, मैं सैकड़ों हरिजन परिवारों को जानता हूं जिन्होंने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी, उनके बच्चे जेलों में गए, उनके बाप 4-4 महीने तक उन बच्चों को जेल से छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि छुड़वाने हेतु जो जमानती राशि दर्ज करनी होती वो भी उनके पास नहीं होती। उस समय में ये कॉलर वाले, मूंछों पर ताव देने वाले, कड़का कड़क कुर्ते वाले और ये सोने का कड़ा पहनने वाले, मंचों पर आकर के दानदाता बनने वाले एक भी आगे नहीं आते। ये हिंदू समाज की असलियत है। आई एम वेरी प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रयोगात्मक चीजों पे रहता हूँ। थे कहीं हो तो कि महाराज मोरी प्रशंसा करवा आई, रामनवमी का दिन है, राम जी के धरती पर आने से पहले हिंदुओं की स्थिति को ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी हम संतों की है।
जी, आज रामनवमी का उत्सव है। सभी देशवासियों को रामनवमी पर्व की, भगवान राम जी के प्रकट उत्सव की मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ स्वरूपगंज के अंदर भव्य विशाल शोभा यात्रा और ये संत समागम का आयोजन रखा था और ये निश्चित तौर पर आवश्यक है। मेरे देश को रामनवमी के दिन ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। सनातनियों को, हिंदुओं को ये आवश्यकता है कि हम सब ये संकल्प ले कि कैसे इस देश को एकजुट होकर के जातिवाद के जहर से बाहर निकाल करके समाज के बीच में ये जो छोटी छोटी ये विभेद पैदा हो रहे हैं इनको दूर करके सब एक होकर के काम करें। सर, माउंट आबू आबूराज का ऐसा मुद्दा चल रहा है। देखिए, माउंट आबू आबूराज था, है और रहेगा। पर्यटन अपनी जगह है, पर्यटन का भी होना चाहिए। सरकारों को खूब विकास मिलना चाहिए, खूब धन ऐश्वर्य मिलना चाहिए, लेकिन माउंट आबू में जितने तीर्थ स्थान है उन तीर्थ स्थानों के कॉरिडोर का निर्माण भी सरकार सुनिश्चित करे। आबूराज में जो अनवरत खनन हो रहा है, आबूराज में अनवरत ये कंक्रीट वन बनाया जा रहा है बड़े बड़े शहर नुमा, उस पर भी नियंत्रण का कार्य हो। देखो, माउंट आबू नाम हो या आबूराज हो, माउंट आबू आज कहा जाता है। करोड़ों हिंदू तो हमेशा से आबूराज कहते आए हैं, आबूराज ही कहेंगे। धन्यवाद। शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। माली समाज धर्मशाला से शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है और अभी धीरे धीरे अलग अलग जगहों से होते हुए सुबह सर्कल की तरफ शोभा यात्रा पहुंच रही है। यहाँ से स्वरूपगंज के मेन मार्केट की तरफ जाएंगे। सुबह सर्कल पर हम खड़े हैं। शोभा यात्रा माली समाज धर्मशाला से प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ से धीरे धीरे आगे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि शोभा यात्रा आगे आ रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, पूरी मुस्तैदी के साथ में पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैयार है। चारों तरफ लोगों की भीड़ पूरी सजी हुई है और पूरी शोभा यात्रा के दृश्य आप देखिए मारवाड़ लाइव पर। चल रही है और व्यवस्था में डीवाईएसपी सर हमारे साथ में मौजूद है। पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। सही, सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। रामनवमी को लेकर के हमने यहाँ पर पुलिस की माकूल व्यवस्था बना रखी है। एक मेरे अलावा भी एक डीवाईएसपी और एक इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर और पूरा जाब्ता है जी, और पूरी माकूल व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से शांति से। सर साथ में एसडीएम सर, बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ लाइव पर। व्यवस्थाओं के बारे में सर, आज का जो स्वरूपगंज में रामनवमी को लेकर कार्यक्रम है बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है और हमारे सभी विभागों के बेहतरीन समन्वय से जो कार्यक्रम था वो अच्छी तरह से आयोजित हो रहा है और सभी का इसमें सहयोग है। तो एसडीएम सर, डीवाईएसपी सर, पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा निकलती हुई। जी पवन जी, कैसी कुछ व्यवस्था है, कैसा माहौल है स्वरूपगंज का? पहले तो सबसे पहले सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और जो हिंदू समाज में जो एक उत्साह का वातावरण है वो बहुत ही देखने लायक है आप सबके सामने। और हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम ऐसे ही नहीं कहलाए,
माँ कैकेयी ने उन्हें वनवास देने के बाद भी कौशल्या से ज्यादा माँ कैकेयी से उनको प्यार था, और जो उनका जो राम राज था, आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में एक राम राज्य का माहौल है, और जो यानी विकास है वो बहुत अच्छा है, और हम चाहते हैं और जो राम राज्य का माहौल है वो हमेशा बना रहे। सभी को मेरा जय श्री राम। यहाँ पर रावल समाज की आइसक्रीम की व्यवस्था रखी है, जो भी गर्मी से जो दर्शनालु आ रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए। कैसा जोश और जुनून है स्वरूपगंज के युवाओं में? रावल समाज के साथ सभी समाज का जोश और जुनून बहुत तगड़ा है। जय श्री राम। तो गुलबी की व्यवस्था और हमारे प्रिय पहचानो इनको, राइटर बाबू, मारवाड़ लाइव के बहुत ही चहीते चेहरे। कैसा लग रहा है सर आपको? आम जनता के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के साथ मिलकर। और हमें कोई वीआईपी का शौक नहीं है, शादी में जीते हैं, शादी में मर जाएंगे। बड़ा मजा आया, मजा आ रहा है। शोभा यात्रा चल रही है और बीच में गुलबी का आनंद हम ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, ये व्यवस्था किस प्रकार की है, कैसा माहौल है? आज रामनवमी का कार्यक्रम है, आज पूरे मार्केट ने, सभी समाज ने अपनी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे रावल समाज के युवाओं ने सबने अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आज यहाँ आइसक्रीम का व्यवस्था रखी है, और पूरे बाजार में जूस, शरबत और भाव आप देखिए रामनवमी को सब लोगों में बहुत जोश और जुनून है, और सब अपनी तरफ से सारी व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। लोगों में पूरा जोश और उत्साह है, और पूरा फुल आनंद ले रहे हैं लोग। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, और भगवान राम की बहुत बड़ी असीम कृपा है स्वरूपगंज नगरी पर कि बिना कैजुअलिटी के, यानी कि हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ ये आनंद लेते हुए लोग राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। और पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है हर बार पूरे बाजार के साथ में, और काफ़ी अलर्ट है यहाँ के SHO महोदय भी हमारे कमल सिंह जी राठौड़ जी। क्या क्या व्यवस्था है लोगों ने शोभा यात्रा के बीच में की है? व्यवस्थाएं साहब, सबसे बड़ी व्यवस्था आज अग्रवाल समाज स्वरूपगंज ने की। यहाँ पर अपना स्वागत द्वार भी बनाया उन्होंने, और जलपान की व्यवस्थाएं थी, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी। फिर व्यापार मंडल संस्थान ने भी झंडा चौक पर अपना स्वागत द्वार बनाया और लोगों का स्वागत किया है जी। नामदेव समाज, उन्होंने भी स्वागत द्वार लगाया है। काफ़ी लोगों ने जलपान की, शरबत की व्यवस्थाएं की, आइसक्रीम भी बांटी है और लोगों में काफी उत्साह है जी। उत्साह है कि हमारे जो भगवान राम का जन्मोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाए, और लोग मना रहे हैं। जो हिंदू समाज सुषुप्त अवस्था में था, वो उसमें एक नई जागृति आई है, नई चेतना आई है, और हिंदू समाज के संगठित करने में इस उत्सव की बहुत बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ जी। इस उत्सव के माध्यम से पूरा हिंदू समाज बिना किसी भेदभाव के एकत्रित होकर ये मनाता है उत्सव, और ये हिंदू समाज के सनातन के उत्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। तो बहुत शानदार आज का ये कार्यक्रम रहा, रामनवमी शोभा यात्रा की शानदार व्यवस्थाएं थी। स्वरूपगंज के मुख्य चौराहों सर्कल से निकलते हुए ये शोभा यात्रा पूरे बाजार से होते हुए निकली शांतिपूर्वक। यहाँ पर हमने व्यवस्थाओं की चर्चा करी तो पानी की बढ़िया व्यवस्था अलग अलग तरीके से की गई थी, आइसक्रीम की भी व्यवस्थाएं थी, फूल बरसाए गए, सारी कुछ व्यवस्थाएं शानदार थी। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता अगर स्वरूपगंज की शोभा यात्रा की कहे तो युवा साथियों और वरिष्ठजनों के साथ में माताओं में उन्होंने क्या जो भागीदारी ली है, सच में ये एक बहुत बड़ी सफलता इनकी होगी जो धार्मिक चेतना की और स्वरूपगंज ने आगे ये प्रगति की है। मारवाड़ लाइव से जुड़े रहे। कैसा लगा ये शोभा यात्रा का, रामनवमी का पूरा ये कार्यक्रम? आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।